हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी की सीरीज में आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। तो आज का जो अपना पहला शब्द है, जो पहली स्पेलिंग है, वो है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के अगर अर्थ की बात करें कि थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या होता है, तो जो थ्रेशोल्ड है उसका अर्थ होता है सीमा या फिर दहलीज। सीमा या दहलीज, दहलीज, ये इसका अर्थ होता है। अगला जो शब्द है हमारा वो है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का अर्थ होता है विचित्र यानी कि अजीब। पिक्यूलियर का अर्थ है विचित्र। इसके बाद है हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ का अर्थ आप सभी जानते होंगे कि हम रुमाल को हैंडकरचीफ कहते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद जो अपना चौथा शब्द है वो है एटिकेट। एटिकेट का जो अर्थ होता है वो होता है शिष्टाचार, यानी कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है शिष्टाचार। इसका अर्थ होता है शिष्टाचार। अगला जो हमारा शब्द है वो है अचीव। अचीव करने का अर्थ, अचीव आप सभी जानते हैं कि मतलब किसी चीज को हासिल कर लेने को हम अचीव कहते हैं। क्या? हासिल कर लेना, किसी चीज को हासिल करना, ये होता है अचीव। अगला जो शब्द है हमारा वो है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, मतलब किसी को धोखा देना या कोई किसी भी चीज में धोखा करना, तो वो होता है डिसीव। अगला जो शब्द है हमारा वो है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट का अर्थ होता है उत्पीड़न करना। हैरेसमेंट का अर्थ होता है उत्पीड़न करना। इसके बाद जो अगला शब्द है हमारा वो है बजट। बजट आप सभी जानते होंगे कि बजट क्या होता है। उसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो है सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। अगला और जो आखिरी शब्द है हमारा वो है प्रिसाइज। प्रिसाइज का जो अर्थ होता है वो होता है सही और स्पष्ट। प्रिसाइज का अर्थ होता है सही और स्पष्ट। सही और स्पष्ट। प्रिसाइज का अर्थ होता है सही और स्पष्ट। तो ये तो थी हमारी आज की 10 स्पेलिंग्स जिनको हमने देखा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आगे जैसा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आगे हम कुछ इडियम्स और फ्रेजेस को देखेंगे। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला इडियम्स है वो है एट लॉगर्स हेड। एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है आमने सामने होना, या फिर जो इसका अर्थ होता है वो होता है झगड़ा होना। जैसे इसका एग्जाम्पल है द पार्टनर्स ऑफ आवर फर्म आर एट लॉगर्स हेड दीज डे। मतलब जो पार्टनर है हमारी फर्म के आजकल क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है या फिर झगड़ा करने की स्थिति में है। अगली जो इडियम्स है हमारी वो है एट ऑड्स। एट ऑड्स का जो अर्थ होता है वो होता है विवाद में, यानी कि इन डिस्प्यूट, यानी कि विवाद में। इसका जो वाक्य प्रयोग है यानी कि जो सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं वो है द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। मतलब जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर क्या है, एट ऑड्स हैं। एट ऑड्स मतलब कि अलग अलग हैं उनके विचार। अगला जो है हमारा वो है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह का सेब। मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ निकालें तो हम ये हो जाएगा कि कलह का सेब। इसके अलावा अगर इसके अर्थ की बात करें तो कोज ऑफ क्वारल यानी कि झगड़े का कारण। इसके अगर वाक्य प्रयोग की यानी कि सेंटेंस की बात करें तो एन एस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर। यानी कि कोई भी दो सिस्टर हैं उनके बीच जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े का कारण है। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है एट क्रॉस पर्पस। एट क्रॉस पर्पस का जो अर्थ होता है सीधा वो होता है परस्पर विरोधी, यानी कि एक दूसरे का विरोध करने वाले। अर्थ की बात करें तो हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, यानी कि एक दूसरे से विपरीत इरादे रखने वाले।
इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पस, मतलब उस फैमिली में कैसे शांति रह सकती है जहां पर जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो क्या है, एट क्रॉस पर्पस हैं। एट क्रॉस पर्पस मतलब दोनों के ही विपरीत इरादे हैं या विपरीत विचारधारा वो रखते हैं। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है आफ्टर वंस ऑन हार्ट। आफ्टर वंस ऑन हार्ट का जो सीधा मीनिंग होता है वो होता है अपने मन के अनुसार। अर्थ की बात करें तो अपने पसंद के अनुसार, यानी कि टू वंस लाइक इन, अपनी पसंद के अनुसार। वाक्य प्रयोग देखिए तो व्हेन दीपा मीट अ मैन आफ्टर हर ऑन हार्ट, यानी कि जब दीपा अपने मन से किसी से मिली, सी गॉट मैरिड टू हिम, उसने उससे शादी कर ली, मतलब वो उसे इतना पसंद आया कि उसने उससे शादी कर ली। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का अर्थ होता है बिल्कुल तली में या बिल्कुल नीचे होना। अर्थ की बात करें तो टू बी मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, अगर इसके अर्थ की बात करें तो यहाँ पर यह है कि मतलब मेन वजह किसी चीज की। तो इट वॉज फाउंड लेटर, ये बाद में खोजा गया, दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल, यानी कि जो भी जितनी भी सारी परेशानी हुई उसकी जड़ में या उसके नीचे कौन था, शानू था। तो ये इसका अर्थ है कि इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है एट अ लॉस। एट अ लॉस का सीधा मतलब निकालेंगे तो मतलब नुकसान में है। अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है निर्णय लेने में असमर्थ होना। अगर हम इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, आई एम एट लॉस टू नो व्हाट टू डू, मतलब मैं निर्णय लेने में असमर्थ हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का जो सीधा अर्थ होता है वो होता है चाकू की नोक पर होना, जबकि इसका जो अर्थ होता है टू हैव बिटर एनिमिटी, यानी कि बहुत ही कड़वी दुश्मनी होना इसका अर्थ होता है। सेंटेंस की बात करें तो द क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, यानी कि उनके बीच की जो दुश्मनी है वो इतनी ज्यादा कड़वी, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो दोनों क्या हो गए हैं, एक दूसरे की चाकू की नोक पर हो गए हैं। हमारा अगला जो इडियम्स है वो है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू कीप अनचेंज, यानी कि किसी को जंजीर से मुक्त कर देना, या फिर एब्सकेंड। एब्सकेंड का मतलब होता है फरार हो जाना। सेंटेंस की बात करें तो पीपल कीप दियर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट, यानी कि जो लोग हैं वो अपने जो डॉग्स होते हैं उनको रात में फ्री छोड़ देते हैं या खुला छोड़ देते हैं। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है एट सी। एट सी का जो सीधा अर्थ होता है समुद्र में आप कह सकते हैं, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो है अप्लाइड टू अ पर्सन कंफ्यूज, एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो कंफ्यूज हो। जैसे एक एग्जांपल के जरिए हम इसे समझे तो माई सिस्टर क्वाइट एट सी इन मैथ्स, शी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम, की मेरी जो बहन है क्वाइट, मेरी जो बहन है वो क्या है, एट सी है। एट सी इन मैथ मतलब कि मैथ में इतनी ज्यादा कंफ्यूज है कि वो किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तो ये तो थे हमारे आज के 10 इडियम्स। अब हम बात करेंगे अपनी वोकेबलरी की। वोकेबलरी में जिस तरह हमने कल 5 शब्दों को देखा था, साथ ही साथ उनके कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को देखा था, तो आज भी हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है एक्सियोम। एक्सियोम का जो अर्थ होता है वैसे तो होता है स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध। अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करेंगे, तो पहले इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो सबसे पहला है मैक्सिम। मैक्सिम का जो अर्थ होता है वो होता है कहावत। सेइंग का अर्थ होता है कहावत या फिर कहना। दूसरा है डिक्टम। डिक्टम का अर्थ होता है उक्ति, जैसे कि लोकोक्तियां होती हैं तो मतलब किसी के द्वारा कही हुई कोई बात, तो उक्ति। इसके अलावा ट्रुथ का अर्थ होता है सत्य, यानी कि कोई सत्य बात कही गई। इसके अलावा इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का जो अर्थ होता है वो होता है बेतुकापन। इसके अलावा ब्लंडर। ब्लंडर का जो अर्थ होता है वो होता है भूल करना या भूल हो जाना। उसके बाद है रिडिकुलसनेस। रिडिकुलसनेस का जो अर्थ होता है वो होता है हास्यास्पद, यानी कि कोई ऐसी चीज जिस पर हंसी आए। इसके अलावा इररिलेवेंट। इररिलेवेंट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अप्रासंगिक। ये हमने कल भी स्पेलिंग वाले शब्द में देखा था। अगला जो शब्द है वो है एसिडस। एसिडस का अर्थ होता है परिश्रमी, परिश्रमी।
इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका पहला सिनोनिम है कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो अर्थ होता है वो होता है निरंतर यानी कि लगातार काम करना। इसके अलावा अगर डेलीजेंट की अर्थ की बात करें तो डेलीजेंट का अर्थ होता है मेहनती। अटेंटिव का जो अर्थ होता है वो होता है चौकस, और इसके अलावा प्रिजर्विंग का जो अर्थ होता है वो होता है दृढ़। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स को देखते हैं तो इसका जो पहला एंटोनिम्स है वो है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का अर्थ होता है उदासीनता। केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाह, और इंडोलेंट का अर्थ होता है अक्रमण्य यानी कि काम ना करने वाला। इसके अलावा लेथार्जिक का भी अर्थ होता है सुस्त होना। तो ये है इसके एंटोनिम्स। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एब्जुरे। एब्जुरे का जो अर्थ होता है वो होता है छोड़ना। क्या अर्थ होता है इसका? छोड़ना। एब्जुरे का अर्थ होता है छोड़ना। इसके सिनोनिम्स को देखें तो फोरसेक, जिसका भी अर्थ होता है त्यागना। रिनाउंस का भी अर्थ होता है त्याग करना। इसके अलावा रिट्रैक्ट का भी अर्थ होता है मुकरना। रिट्रैक्ट का अर्थ होता है मुकरना या छोड़ना किसी चीज को। इसके अलावा रिवोक का भी अर्थ होता है निरस्त करना। एंटोनिम्स की बात करें तो जैसे ये छोड़ना, त्यागना या फिर मना करना है, वैसे ये अप्रूव यानी कि अनुमोदन करना। सैंक्शन यानी कि मंजूरी देना। इसके अलावा पेट्रोनाइज का जो अर्थ होता है वो होता है संरक्षण देना, जैसे राजा महाराजा देते थे पुराने लोगों को, तो वही है ये पेट्रोनाइज। इसके अलावा एडॉप्ट का जो अर्थ होता है वो होता है अपनाना। तो ये तो इस थे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगला जो शब्द है हमारा वो है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का जो अर्थ होता है वो होता है अधम। अधम यानी कि किसी चीज को बुरा यानी कि बुरी चीज को कहते हैं हम अधम। तो ये इसका जो अर्थ है वो होता है अधम। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डेस्पिकेबल का जो अर्थ होता है वो होता है घृणित। इसके बाद है सर्वाइल का जो अर्थ होता है वो होता है दासतापूर्ण यानी कि किसी की उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब किसी का दास बन जाना, तो दासतापूर्ण। इसके अलावा जो बेस है, बेस का अर्थ होता है नीच होना। इसके अलावा कॉन्टेम्पटेबल का जो अर्थ होता है वो होता है घृणित। इसके अलावा इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सल्टेड का जो अर्थ होता है वो होता है ऊंचा। इसके अलावा है कमेंडेबल का जो अर्थ होता है वो होता है प्रशंसनीय, और प्रेजवर्दी का भी अर्थ सेम ही होता है प्रशंसनीय। इसके अलावा इम्पोजिंग का अर्थ होता है प्रभावशाली। अगला और जो आखिरी हमारा आज का शब्द है वो है एवर्जन। एवर्जन का जो अर्थ होता है वो होता है घृणा। जैसे ऊपर वाले का क्या था अधम, ऐसे ही इसका जो अर्थ होता है वो होता है घृणा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें तो इसका जो सिनोनिम्स है वो है डिसलाइक यानी कि नापसंद, हेट्रेट यानी कि नफरत या नापसंदगी, इनडिफरेंट यानी कि अलग या फिर उदासीन। इसके अलावा एपैथी का मतलब भी होता है उदासीनता। एंटोनिम्स की बात करें तो अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। फाउंडनेस का भी मतलब होता है स्नेह या पसंद। नाइसनेस का भी अर्थ होता है पसंद, और लाइकिंग का अर्थ भी होता है पसंद। यानी कि इन सब चीजों का जो अर्थ है वो सेम ही है, पसंद। तो ये है इसके एंटोनिम्स। तो इस तरह हमने आज के वीडियो में भी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।